राम राम दोस्तों। और ये हमारे फार्म का रात का दृश्य है कि हमारा फार्म रात में कैसा दिख रहा है। ये हमारे एक जिसमें हमने बर्ड्स को प्लेस कर रखा है। और ये रहा हमारा दक्षिणी भाग का हिस्सा, जिसमें सारी मोटा मोटी काज तो हो चुकी है। बीच का जो पिलरिंग का काम है वो बचा हुआ है, और भी बहुत सारे माइनर जो काम है वो बचा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने बीच में एक पैसेज दिया है ताकि हमको इंटर कनेक्टेड रहे। ये एक फार्म से दूसरे फार्म तक मैं आ जा सकता हूँ। और ये इसकी जो है ये है, कल को ये मोस्टली ये पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। और हमने इधर का भी काम चालू करवा के ख़त्म मोटा मोटी ख़त्म ही करा लिया है। बट इसमें थोड़ा सा भी बिल्डिंग का काम बचा हुआ है, और वो हमारा प्यारा सा दिखता हुआ पैनासोनिक का LED 100 वाट फ्लड लाइट। कोई प्रचार नहीं है, बट स्टिल मुझे वो पैनासोनिक आई लाइट पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छी काम करती है। और इस साइड पे जो है हमारा जो है 2-2.5-3 फीट का एरिया बचा हुआ है। तो ये मिट्टी बरसात में कभी कभी भास मार देती है। बगल में हमारा नहर है, तो नहर मान लेते कोई बांध टूट ही जाए या कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार से कोई घटना होती है, तो ओवरफ्लो जो होती है वाटर जब आएगी तो हमारे फार्म के ऊपर ना आए या पानी का बहाव जो कट कर ना चला जाए। इसलिए हमने क्या करा है कि 3-3.5 फीट का जो है वो एरिया को छोड़ दिया है। और हमने यहाँ पे पिलरिंग करा दिया। ये जो नीचे है हमने पिलरिंग का काम कराया है, ताकि अगर नीचे से मिट्टी जाती भी है तो ये नीचे धंसे ना, भास ना मारे। ठीक है, तो बस हमने एक साइड ही पिलरिंग का काम कराया ताकि उस पिलर को पूरा स्ट्रेंथ मिल सके अच्छे से। और ये हमारा बीच का काम है, साइड से हमने ऐसा ही मतलब काम कराया। और जो भी ये ब्रिक्स का एरिया है वो बस 4 रद्दे ही हमने दिए हैं कि 4 जो है वो मतलब कि मोस्टली इनफ है ये हमारे लिए, उससे हो जाता है काम। और हमने जो है हर फार्म में 3 दरवाजे लगाए हैं। एक जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे ब्रिक्स उठा, एक स्टार्ट में था, ताकि वो जब बर्ड का प्लेसमेंट हो तो हम उस साइड से कर सकें, और जब बर्ड जब ग्रो कर जाए, सारा मार्केट में बिकने लायक हो जाए, तो इधर से फिर उसका हम लिफ्टिंग करा सके। क्योंकि हमारा रोड जो है इस साइड से है, तो हमने एक इस साइड भी गेट दे दिया है ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और दोस्तों हम ले चलते हैं आपको दूसरे हिस्से में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फार्म में और क्या क्या चीज़ें हुई। तो पहला वो था, दूसरा ये है, और ये है रहा हमारा तीसरा, और वो चौथा। तो इन दोनों का काम तो पूरा समाप्त हो चुका है। जो पिलरिंग का काम है, साइड का जो वॉल्स बना हुआ है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ये सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस बिल्डिंग का काम है। तो बिल्डिंग वाले भैया से हमारा बात हो चुका है, वो आएंगे, काम करेंगे। दोस्तों बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब फार्म पे आपके काम करने आते हैं बिल्डर वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं कि भैया नहीं, हम आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट करेंगे, 25 रुपये स्क्वायर फीट करेंगे। अरे भैया ठीक है, स्क्वायर फीट का मतलब होता है एक रीज़नेबल अमाउंट किसी को पे कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको काम करवाना है तो आप बहुत सारा पैसा दे दो। तो आप थोड़ा इन फ्रॉड से बच कर रहें। बहुत सारे लोग आएंगे आपको काम करने के वक्त में बोलेंगे नहीं हमको इतना पैसा चाहिए। आपको जो मेज़रमेंट है, देखिए स्क्वायर फीट का मेज़रमेंट जो होता है प्लेन एरिया का होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये प्लेन एरिया का मेज़रमेंट होता है L/B करके। तो आप एक एरिया निकालते हो, एरिया जो भी आता है उसका मल्टीप्लाइड बाई रेट करके आप पैसा देते हो। जैसे हमारे फार्म का एरिया अगर 3500 स्क्वायर फीट है, ठीक है, तो 3500 स्क्वायर फीट मान लेते हैं हमारे। अगर बिल्डर से हमारी बात हुई है कि भैया आपको हम 12 रुपये देंगे या 8 रुपये देंगे या 7 रुपये देंगे, चाहे जो भी स्क्वायर फीट पे आपने बात करा है, तो उसको आप उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक अमाउंट आ जाएगा। उतने अमाउंट में उसको पे बनाकर वो चीज़ चला जाना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पैसा पचाना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे काम लोग होते हैं जो आपसे बहुत पैसा मांगे। हाँ भैया, अगर हमको पैसा पचाना है फिर तो यार आप कितना भी काम कर लो, कितना भी पैसा मांग लो, आप मेरे पास दौड़ते रह जाओगे, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो वैसा काम नहीं होना चाहिए। आप जब भी बात करो तो एक फाइनलाइज वे में बात करो कि मैं इतना दूंगा, उससे 1/54 ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हमारा जो बिल्डिंग का काम है उस पर हमने काम कराया है। ठीक है, साइड का जो फेंसिंग वगैरह है सारा करके, ये टोटल करके 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने इसका ठेका दे रखा था, और वो करके चले गए। बट उनके साथ अभी वो आए नहीं है, तो फिर मैं दूसरे बिल्डर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो जिससे हमने ये पहले वाला काम कराया वो काफ़ी दूर से आते थे, तो उनको आने जाने का प्रॉब्लम था। थोड़ा हमारा साइड में रोड्स का इशू है, बारिश के कारण थोड़ा सा जो रोड है वो गीला हो जाता है। तो 1-2 बार तो वो भैया गिर भी गए थे। इसलिए हम लोकल से ही बात कर रहे हैं, जो कर दे हमारा मोस्टली उसी रेट पे हम काम कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा रहा एरिया। इसमें क्या कॉस्टिंग आई है, क्या खर्च आया है, ये ब्रिक्स का, पिलरिंग का,
और ये हमने ये चादरें मंगवाई है, 4 मीनार की चादरें हैं। इसका भी क्या रेट आता है मैं इसको भी आपको बता दूंगा कि क्या कॉस्टिंग आती है, कैसे आपको परचेज़ करना चाहिए। कभी भी आप चादरें को खरीदें तो आपको सिंगल पीस के हिसाब से ये चादरें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये चादरें उस हिसाब से नहीं बनते हैं। इनका भी आपको जब एक बल्क में ख़रीदना हो तो आप कोशिश करिए किसी होलसेलर से या अच्छे आप एक सिटीज़ में जाएँ। जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, आप सब डिस्ट्रिक्ट में रहते तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओ, मैं वहाँ पे क्या होगा आपको थोड़ा ना थोड़ा पैसा बच जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कभी भी बल्क में सामान लें तो रेट को हमेशा नेगोशिएट करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का रेट क्या क्या है। मैं अगली वीडियो में आपको एक डिटेल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हाँ क्या क्या प्रॉपर कॉस्टिंग आई है। तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं बताऊँगा उसमें कि हाँ चीज़ें कैसे कैसे बन रही है, क्या हमारा कितना टाइम लगा है। बहुत ही ज़्यादा वक्त लग चुका है इसमें। ठीक है दोस्तों, राम राम, मिलते हैं आप सभी से। और ये देखिए हमारा फार्म का खूबसूरती बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, किसी की बुरी नज़र ना लगे, नज़र लगाने वाले की आपको पता ही है क्या बोलना है।